भोपाल प्रशासन और देखिए सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद एक्शन में नजर आ रहा है प्रशासन। कलेक्टर आशीष सिंह ने मांस विक्रेताओं की बैठक ली। खुले में मांस विक्रय यानी कि मांस बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है और उसके बाद होगी कार्रवाई। तो ये नई सरकार का असर है, नए सीएम के निर्देश का असर है। और देखिए लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर भी निर्देश हैं, उड़नदस्ते नजर रखेंगे। लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है क्योंकि ये आदेश मुख्यमंत्री के। उड़नदस्ते फ्लाइंग स्क्वाड नजर रखेगा और नई सरकार के आदेश का प्रशासन सख्ती से पालन भी कराएगा। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, भले ही ये खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सभी जिले, सभी कलेक्टर, एसपी अलर्ट हो गए होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। पहली कैबिनेट में निर्देश दिए गए हैं मोहन यादव के द्वारा और उन निर्देशों पर खरा उतरकर मोहन यादव की गुड लिस्ट में शामिल होना सभी जिलों के कलेक्टर भी चाहेंगे। भोपाल जिले के कलेक्टर ने कल ही बैठक बुला ली है धर्म गुरुओं की और जो मांस विक्रेता उनको भी बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि अब आपको खुले में जो अब तक व्यापार चल रहा था अब तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो निर्देश आ ही चुके हैं और 7 दिन के भीतर आप जो खुले में विक्रय करते हैं उसको नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, नियमानुसार बेचने की जो प्रक्रिया होती है मांस, उसके अनुसार ही बेचे। अगर आप वैसा नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में है। प्रशासन कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई करेगा। आपके द्वारा जो सामान बेचा रहा है उसे तो जब्त करेगा ही, इसके साथ ही आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 7 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, तो उस समय के भीतर जो नियम है उसके अनुसार अपना जो शॉप होती है और उसके साथ ही आप लाइसेंस भी ले लीजिए, क्योंकि अब तक ये भी देखने में आ रहा है कि कई लोगों के पास तो गुमास्ता नहीं है। मांस बेचने का जो लाइसेंस होता है, दुकान चलाने का लाइसेंस नहीं है, मतलब कहीं भी दुकान खोल लेते हैं विवेक, तो कहीं भी मांस बेचने की शुरुआत करते, तो शायद अब वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि नए मुखिया है मोहन यादव, जिम्मेदारी मिली है, तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक भी लेंगे। फीडबैक में गलत जानकारी मिलती है तो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि पहली ही कैबिनेट में मोहन यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि खुले में मांस तो नहीं बिकेगा। लाउड स्पीकर को लेकर भी बिल्कुल क्लियर है मोहन यादव, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लाउड स्पीकर भी, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम टाइम में भी कई बार बात की शिकायत करते हैं परिजन की, वो लाउड स्पीकर बजने लग जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब जो नियम होगा उसके अनुसार कार्रवाई तो होगी, और जो कार्रवाई को नहीं मानेगा तो वो जुर्माना भी भरेगा, उसका सामान भी जब्त होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है वैभव कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, ये महानगर हों या फिर अन्य जो बड़े नगर हैं, वहां पर मीट मांस की व्यापक दुकानें, पुराने भोपाल का अगर हम उदाहरण लें तो ऐसी कई सारी खुले में दुकानें संचालित हो रही हैं। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि उन्होंने उसका गुमास्ता लिया है, नगर निगम से वैलिड है या नहीं है, परमिशन है कि नहीं है, जैसा कि नगर निगम तमाम अलग अलग तरह के परमिट जारी करता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सारे महकमे के लिए। हाँ विवेक, अगर काम करने की कोशिश की जाए तो फिर कोई भी काम असंभव नहीं होता है। कहते हैं कि पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो आपके जूते तक भी चोरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर ढुलमुल रवैया रहे